जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग रोज़ शाम 7 बजे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने पशु यानी कि जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है। आपको बताना है कि चिकित्सा सेतु ऐप जो है वो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। किसने? तो उत्तर प्रदेश ने चिकित्सा सेतु ऐप को लॉन्च किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। आपको बताना है कि मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। किसने? तो कजाकिस्तान पहला देश है जो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश बन चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया है, किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात में भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला केंद्र स्थापित किया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर जो है, जिसे हम लोग काला पेगोडा के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम। किसने? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। तो 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि भारत में रबड़ की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल जो है वो भारत में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो केरल रबड़ की खेती के लिए बहुत ही विख्यात है भारत में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है। आपको बताना है कि पूंजी का संग्रहण पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। किसने? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो है, इन्होंने पूंजी के संरक्षण पुस्तक का लेखन किया है, यानी कि वो उनके राइटर हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था। आपको बताना है कि भारत का पहला संचालन उपग्रह जो है वो IRNSS-1A कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। आपको पता है कि भारत का कोई भी संचालन उपग्रह जो है वो हमेशा श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धोवन सोडा का सूत्र है। आपको बताना है कि यहाँ पे धोवन सोडा का सूत्र क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। Na2CO3 जो होता है वो धोवन सोडा का सूत्र होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु तत्व होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना स्थित है। आपको बताना है कि सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है सलाल परियोजना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, थाल घाट और भोर घाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है। आपको बताना है कि थाल घाट और भोर घाट जो है वो निम्नलिखित में से किस तट पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। कहाँ पे?
कोंकण तट पे स्थित है थाल घाट और भोर घाट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ई एन ई एन टी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है। आपको बताना है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो मिरर होता है यानी कि जो आईना होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। डॉक्टर जो है वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यानी कि नज़दीक के चीज़ को जूम करके वो देखता है। और हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं उसमें हमेशा उत्तल लेंस होता है, किसमें गाड़ी में हमेशा उत्तल लेंस होता है जो कि पश्च दृश्य का काम करता है, पीछे से गाड़ी को जो गाड़ी आता है उसे देखने के लिए ये हमारा सहायता करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पित्त का मुख्य कार्य है। आपको बताना है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त का जो मुख्य कार्य है वो होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। आपको बताना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज व फैक्टोज। ग्लूकोज व फैक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18 है शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि शिखा टंडन जो थी वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी। वो जो थी वो तैराकी के लिए बहुत ही फेमस खिलाड़ी थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा राजधानी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। धर्मशाला। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पता होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चीनी यात्री इति सिंह। चीनी यात्री इति सिंह डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। आपको बताना है कि चीनी यात्री इति सिंह जो है वह किस जगह पर ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्रालिपि। ताम्रालिपि में ठहर कर इति सिंह जो थे वो संस्कृत भाषा सीखे थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी कि पिता कहा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अब चलते हैं अपने अगला प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। आपको बताना है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में मुगल लोगों का शासन था, और उस समय किस मुगल का शासन था हमारे देश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। उस समय अकबर का शासन था हमारे देश में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है द अल्टीमेट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना द अल्टीमेट पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम सूद। कौन? विक्रम सूद जो है वो द अल्टीमेट पुस्तक के लेखक हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। तो बताइए आखिरी प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। आपको बताना है जैविक प्रमाण पत्र होता है मतलब कि जीआई टैग। क्या होता है? जीआई टैग। तो आपको बताना है कि किस राज्य में कीवी जो होता है खाने वाला उसे जीआई टैग मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जीआई टैग मिल चुका है। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।